भारत का भूगोल। भारत का भूगोल चलेगा, जिसमें पहले भारत का परिचय। अन्य नाम इसका आर्यावर्त था, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्व गोलार्ध में या मध्य एशिया में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इसका विस्तार अक्षांशीय विस्तार 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। अंतिम बिंदु पूर्व में किब्यूथू अर्थात अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गौरमोता अर्थात गुजरात है। उत्तर में इंद्राकोल अर्थात जम्मू कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी जो तमिलनाडु तक है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भाग में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय जो भारत की मुख्य भूमि की आकृति है। भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के नैनी के समय जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिनमें अफगानिस्तान 106 किलोमीटर पर है, चीन 3488 किलोमीटर पर है, नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। नेक्स्ट है म्यांमार 1643 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में गिरती है बांग्लादेश, जिसमें 4096 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है भारत में कर्क रेखा का विस्तार 8 राज्यों में से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। कुल जलीय सीमा 7516 अर्थात 7516.6 किलोमीटर ये द्वीपों सहित है। इसकी भारत की कुल मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ अर्थात इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। इसको पाओ क्रिस्टेप्स कहा जाता है, पाओ क्रिस्टेसस। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फिक्स बेंगालेंसिस का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। निलंबो
न्यूसिफेरा गार्टन इसे कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित 24 जनवरी 1950 को मान्यता मिली। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 24 जनवरी 1950 को मान्यता प्राप्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन है। भारतीय राष्ट्रीय नदी गंगा अर्थात उत्तराखंड के गोमती हिमनद से उद्गमित हुई है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। भारत की राज्य की भाषा हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्वयंभू की अनुकीर्ति है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनीकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनीकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको जलडमरू मध्य कोको द्वीप अर्थात म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार। दक्कन दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है जो 3,702 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8249 किलोमीटर की लंबाई है तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जिसकी लंबाई 32 वर्ग किलोमीटर में है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर राजधानी है। पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। दिल्ली की दिल्ली, राजस्थान की जयपुर है। उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार की पटना, सिक्किम की गंगटोक, मेघालय शिलांग है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है। असम दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल राजधानियां हैं। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। महाराष्ट्र की मुंबई, दमन और दीव की दादर व नगर हवेली है। गुजरात की गांधीनगर है। नेक्स्ट है गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, त्रिपुरा के अगरतला है। मिजोरम आइजोल राजधानियां है। पुडुचेरी छत्तीसगढ़ की रायपुर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर राजधानियां हैं। केरल का तिरुवनंतपुरम है। लक्षद्वीप की करावती राजधानी है।
नेक्स्ट है भारत की भूगर्भिक संरचना। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के अंतर्गत उस देश में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। भारत में विभिन्न युगों में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति निम्न 4 अवस्थाओं में हुई। प्रथम चरण अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई। द्वितीय चरण कैलेडोनिया यूगीन पर्वतों अर्थात पूर्वी घाट पर्वत की उत्पत्ति। तृतीय चरण हर्सिनियन यूगीन पर्वतों विंध्याचल सतपुड़ा की उत्पत्ति हुई। चतुर्थ चरण अल्पाइन क्रम के पर्वतों अर्थात हिमालयी पर्वतीय श्रेणी की उत्पत्ति हुई। बृहद हिमालय की उत्पत्ति के समय भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट से टकराने के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी भाग के भ्रंशित होकर समुद्र के अंदर अधोगमित होने से पश्चिमी घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है इन चारों मोड़दार पर्वत श्रेणियों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, औषधि तथा स्लेट व संगमरमर जैसी कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। भारत की भूगर्भीय संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक और प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वाटरनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानों की बहुलता है। इन भूतत्वीय विशेषताओं के आधार पर भारत को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है जो प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों का बना है। यह आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जो वर्तमान में निस्वासित के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राचीनतम चट्टानें हैं अर्थात ये मूलभूत चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में खनिज संपदा का भंडार है जिनमें लोहा, तांबा, मैग्नीज अर्थात मैग्नीशियम, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, सोना व चांदी जैसी धात्विक व अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद।